तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय कुमार पांडे नाइजीरिया से। पांडे जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। पहले तो ये बताइए नाइजीरिया की क्या हाल चाल है, वहाँ की बड़ी खबरें आ रही हैं आज, बताइए। नीरज जी गुड मॉर्निंग एंड श्रीवास्तव जी को भी नमस्ते। जी नमस्कार। गाबा जी को भी नमस्ते बोल दीजिएगा। मैं आपका शो हमेशा देखते रहता हूँ और बीरू जी और नीरज क्या नाम आशीष, उनका, सुमित जी का और उनका प्रोग्राम हमेशा देखते रहते हैं। हाँ सर, नाइजीरिया में अभी तो बहुत सेंसिटिव समय चल रहा है। कल ही इलेक्शन चल रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन सारा चीज ठीक है, जिस तरीके के लोग बोलते हैं उस तरीके का नाइजीरिया है नहीं। नाइजीरिया काफी अच्छी जगह है और हमारे इंडियन एक्सपेट्रिएट्स यहाँ काफी है। नहीं ये बताइए कि अभी हम लोग एक खबर देख रहे थे कि वहाँ पे जो मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर है वो हमारे बजाज कंपनी की होती हैं, भारत वाली, तो वहाँ कुछ कम बिक रही है, दिक्कत आ रही है कुछ वहाँ पे, क्या चल रहा है? नहीं सर, भरी पड़ी है बजाज की मोटर, उसको यहाँ पे मारुआ बोलते हैं। हाँ। ऑटो काफी भरी पड़ी है बजाज की और 2 व्हीलर तो काफी है यहाँ पे। एक्चुअली वो कॉमर्शियल व्हीकल में यूज करते हैं 2 व्हीलर, जनरली पर्सनल कोई नहीं चलाते हैं, इसी के चलते काफी है। और एक लगोस एक स्टेट है जहाँ पे कुछ एरिया में क्या होता है कि वो 2 व्हीलर सेफ नहीं रहता है रोड पे, वो लोग अनसेफ ड्राइव करते हैं, इसी के लिए उसके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ काफी है इंडिया का प्रोडक्ट, टीवीएस है और उसका ऑटो भी बहुत है। तो बताइए फिर आपकी क्या मदद की जाए, क्या आपका सवाल क्या है? सर एक्चुअली क्या है, मैं 2020 के जब ये हुआ था अपना 2020 का ये कोरोना आया था, उसके पहले मैं 2008 से ही शेयर मार्केट में हूँ, लेकिन 2008 में मैं कुछ लूज किया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, फ्यूचर ऑप्शन नहीं करेंगे, फिर मैंने कुछ रिकवरी कर लिया सारे लॉस को अपना कैश स्टॉक में डाल के। फिर उसके बाद मैं शेयर मार्केट से बाहर हो गया था। फिर 2020 में जब कोरोना आया तो फिर मैंने कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाया। तो लेकिन अभी क्या आता है कि मैं हमेशा देखता हूँ सीएनबीसी में, शुरू से देखते रहता हूँ और उसके चलते क्या होता है कि मैं खरीदते जा रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो काफी बढ़ते जा रहा है। कुछ तो ऐसा है कि जो कि 70%, 80%, 90% भी रिटर्न है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा माइनस में चल रहा है सर, वो है आपका 3 शेयर के लिए मैंने क्वारी भेजा था। एक इंडिगो पेंट है सर, उसको मैंने एक बार ये मिला था हमको, उसका जो आईपीओ आया था उसमें मिला था, फिर मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था करीब 1780 के लेवल में। फिर मैं नीचे आया तो मैं 1300 लेवल से खरीदते रहा, खरीदते मतलब 1320 मेरा एवरेज प्राइस है। 450 शेयर है। और एक आदित्य बिरला एएमसी भी मेरे को मिला था इसमें आईपीओ में, फिर वो गिरने लगा तो मैं उसको खरीदते गया। वो 750 शेयर है मेरे पास 590 के रेंज में। और एक एचडीएफसी एएमसी है 450 शेयर है, जिसको मैं 2800 से खरीद रहा था, अभी 2225 मेरा एवरेज शेयर है सर, एवरेज प्राइस है। ओके, तो चलिए खटाखट जवाब लेते हैं इसके। सर्वेंद्र, इंडिगो पेंट 1320 की खरीद है जी। देखिए यहाँ पे मेरा मानना यही है कि अभी तो अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, पेंट में डेफिनेटली प्रेशर है। और यहाँ पे जब से स्टॉक आया है, जहां से मुझे डेटा दिख रहा है, ये गिरते ही जा रहा है। तो देखिए अभी ब्लू स्काई टेरिटरी हम ऊपर में बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे तो ग्रीन स्काई टेरिटरी भी नहीं बोल सकते, रेड स्काई टेरिटरी बोले कि भाई लाल लाल में ही चले जा रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया जा रहा है। तो रिवर्सल्स के कोई यहाँ पे संकेत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इनको नई खरीदारी जो ये इनको ऐड करने की जो तमन्ना है, वो तो मैं बोलूंगा भाई नया तो कुछ ना करें, बट जब तक चार्ट में कोई रिवर्सल नहीं आता है तब तक मैं बोलूंगा कि जो सेटअप्स हैं उसी में बने रहें, जो उनके पास क्वांटिटी है। नई खरीदारी बिल्कुल ना करें। डेटा यहाँ पे कम है तो बहुत एग्रेसिव व्यू में यहाँ पे कोई बहुत कन्विंसिंग व्यू में नहीं दे पाऊंगा, बट फिलहाल यही बोल सकता हूँ कि होल्ड ऑन इंडिगो पेंट्स। ठीक। और एबीएमसी आदित्य बिरला? जी, आदित्य बिरला में जो मुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे इनको यहाँ पे भी मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक का भी सेम सेटअप है कि भाई डेटा कम है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा बेहतर सेटअप ये है कि ये 400-380 की रेंज में संभलने की कोशिश कर रहा है लास्ट 8-9 महीनों से। तो इन एरियाज के पास ठीक ठाक मुझे लग रहा है और थॉट यही है कि भाई यहाँ पे भी इस ट्रेड में बने रहें। और फिलहाल जब तक रिवर्सल नहीं आते तब तक ऐड ना करें, मैं इनको यही बोलना चाहूंगा। जब तक क्लियर कट बाजार में रिवर्सल ना आ जाए तब तक कोई भी चीज ऐड ना करें। और एचडीएफसी एएमसी? आदित्य बिरला एएमसी मैंने बोला, आई थिंक यहाँ पे भी मेरा होल्ड की राय है। हाँ, वो तो एचडीएफसी में भी सेम रहा है, एचडीएफसी में भी सेम रहा है सर।
तो पांडे जी तीनों शेयर आप होल्ड करिए, नया ऐड मत करिएगा। अच्छा, थैंक यू सर। और अच्छा, एक और रिक्वेस्ट था सर। हाँ हाँ सर, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट था सर कि सीएनबीसी में थोड़ा निवेशक इन्वेस्टर्स के लिए कुछ, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, हम लोग शेयर खरीदते जाते हैं, बहुत सारा पोर्टफोलियो प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन हम लोग उसमें एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। तो सीएनबीसी में एटलीस्ट डेली एक घंटे का प्रोग्राम हो, मार्केट के बाद ही भले, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए प्रोग्राम सर सुनिए ना पांडे जी, सुनिए तो आप, शुक्रवार की शाम 8 से 9 के बीच में 1 घंटे का सिर्फ यही प्रोग्राम होता है इन्वेस्टर को समझाने के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ दूर रहे, क्या दुनिया में बदल रहा है, ये सब उसी पे होता है। आप फ्राइडे शाम को 8 से 9 इंडियन टाइम पे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। और दूसरा बताइए, आप वहाँ देखते कैसे हैं आवाज़ को? यूट्यूब में देखते हैं या चैनल कैसे देखते हैं वहाँ पे? हाँ, यूट्यूब में देखते हैं सर। और अभी सुबह यहाँ का अभी मॉर्निंग 6 बजा है। हाँ। और हम लोग उठ जाते हैं 4:30-5 बजे उठ जाते हैं आपका सीएनबीसी चैनल देखने। अरे तो अभी आप जाइए यूट्यूब पे और वो पिछले हफ्ते का शुक्रवार वाला शो देखिए जाके, वो आपको मिल जाएगा आराम से, आवाज़ अड्डा के नाम से होता है वो, तो उसको आप देखिए आराम से। सरवेंद्र क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि अगर ये ट्रेडर हॉटलाइन रेगुलरली देख रहे हैं तो बिल्कुल, अगर सुबह हमारा शो हमको फॉलो कर रहे हैं तो देखें, जाके जनवरी के लेवल्स देखें। 2022 के जनवरी से बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा हल्का हो जाए, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप से बाजार के रिस्क रिवॉर्ड उतने अच्छे नहीं रह गए हैं। तो अगर हमारे शोज को सुनते होंगे तो शायद ये गलती ये नहीं कर रहे होते। तो थोड़ा ध्यान से सुबह ट्रेडर हॉटलाइन देखें, और मंडे और थर्सडे तो जरूर देखें आपका हमारी चर्चा, जहां पे हमने क्लियर कट यूक्रेन वॉर से पहले ही बोल दिया था कि बाजार का एक बड़ा टॉप लग चुका है और यहाँ से बहुत ज्यादा रिटर्न्स निवेशक के नहीं बनेंगे। तो ये थी पांडे जी की सलाह। पांडे जी बढ़िया आराम से रहिए, बढ़िया ट्रेड करिए और आवाज़ को देखते रहिए। देखिए नाइजीरिया तक सीएनबीसी आवाज़ के लोग हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अब वापस आते हैं भारत में, पुणे चलते हैं सुहास के पास। सुहास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पर, इस पर मैं पहले भी आपसे राय ले चुका हूँ, लेकिन आई डिडंट सेल दो शेयर्स। और पिछले 2-3 दिनों से कुछ न्यूज आई थी कि रिलायंस के साथ टाइप हो रहा है, तो इनके लिए टारगेट क्या रहेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के लिए? और दूसरा जो सवाल है मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है, जिसकी मेरी बाइंग 2440 की है, और मुझे ऐड करना है, तो मैं कौन से लेवल पर ऐड करूँ? ये भी नीचे चल रहा है, ठीक, उस लेवल सरविंद पहले ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 114 पे इन्होंने लिए हैं 9928 पे, और इनको तो बहुत प्रॉफिट है। खबर ये आई थी कि एक हाइड्रोजन से चलने वाली बस तैयार कर रहे हैं ये लोग, कमर्शलाइज करेंगे उसको। तो ओलेक्ट्रा में क्या बने रहे हैं, अभी ह्यूज प्रॉफिट है इनको? नहीं, बिल्कुल। देखिए इस करंट स्थिति में जैसे आए हैं, सब दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना व्यू ही बना के आए हैं, और ये तो खाली टारगेट ही मांग रहे हैं कि ऊपर के टारगेट क्या होंगे। ये नहीं सोच रहे कि शायद एनालिस्ट का व्यू यहाँ पे अलग भी हो सकता है। आज लकी है ये कि इस रिवर्सल में हमको भी लग रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम पकड़ा है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप सोच के आए और आप ऊपर के ही टारगेट मांगे और आपको वो मिल जाए। फिलहाल यस, ये स्टॉक मल्टी क्वार्टर करेक्शन, मल्टी ईयर करेक्शन में से गुजर चुका है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 5-6 क्वार्टर्स का एक करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो इसका पुल बैक और उछाल डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि पॉसिबल है यहाँ पे। तो जिस तरह के भी ये सेटअप्स आ रहे हैं और जिस तरह का ये मंथली बंद आ रहा है, मुझे भी लगता है कि 630-650 के स्तर यहाँ पे पुल बैक में ऊपर आएंगे, बट बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से एग्रेसिव होने वाली जगह नहीं है स्टॉक में, इन द सेंस कि है ये पुल बैक ही फिलहाल। तो 630-650 के टारगेट्स हैं, अगर उनको ये सूट करते हो तो फिलहाल के लिए ये रहेंगे, बट ओवरऑल बाजार में नरमी है तो संभल के रहें थोड़ा, और बहुत ज्यादा ओवरटली एग्रेसिव स्टॉक्स ट्रेड्स ना लें। और ये इलिक्विड काउंटर है, ये बड़ा स्पाइकी काउंटर है, कभी वॉल्यूम्स होते हैं और कभी नहीं होते हैं, तो ऐसे सब स्टॉक्स में ट्रैप होने की भी चांसेस बहुत रहते हैं। रिलायंस में 2440 में उन्होंने खरीदा है, और ऐड करें करंट लेवल पे? जी देखिए, रिलायंस में तो मैं यही बोलूंगा कि पिछले जो लोज हैं वो अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और आप देखें जो कई महीनों से पीछे 2300 के आसपास इसने अच्छा सपोर्ट लिया है, एक आध टिक नीचे आया है बट ठीक है, बट 15-20 महीनों से 2300 के आसपास, 2280, 2300 के आसपास अच्छे सपोर्ट लेता है। तो आई थिंक बुरा ट्रेड नहीं है, उन एरियाज के आसपास अगर लेते हैं और एक 2280 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करते हैं नई पोजीशन पे, जो नई पोजीशन लेंगे उस पर एक 2280 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करें, और 2300-2320 की रेंज में अगर आता है तो डेफिनेटली थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये राय थी इनके लिए। और रिलायंस में स्टैंडर्ड रिस्क को ध्यान रखिएगा, एक राय और ले लीजिएगा आप, क्योंकि हमारी ओनर कंपनी है तो इसलिए राय आपके लिए ज़रूरी कि आप एक और ले लें इस बारे में। चलिए अगला सवाल फटाफट लेते हैं, और हमारे साथ आशीष गुप्ता अमरावती से जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। जी। सर आई एम आशीष गुप्ता फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। सर मेरे पास में कैम्स के 20 शेयर है 3200 के रेट से, और 25 शेयर है IRCTC के 985 के रेट से, और जियोजीत के 300 शेयर 70 के रेट से। तो आई एम फेसिंग ए ह्यूज लॉस। सर प्लीज सजेस्ट मी। सरविंद क्विकली क्या करना चाहिए कैम्स में, बताइए पहले। देखिए, बात वही हो गई यहाँ पे कि इनको यहाँ से मैं कोई बहुत ज्यादा नई राय नहीं दे सकता कि यहाँ से, बट ये बोल सकता हूँ कि जो पुरानी पोजीशन है उसमें खड़े रहें। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको खड़े रहने में, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि जिस तरह की इसने रेंज कंजेशन की है, अगर संभल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी प्राइस डैमेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक 2100 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, और दूसरा जो IRCTC इन्होंने ले रखा है। देखिए, IRCTC तो हमने पिछले साल पूरा महीना 1.5 महीना कवरेज किया, जब ये हॉट पोटैटो था, मतलब हॉट केक था, और तब यही बोलते थे कि भाई इसको बेचो और ये 650-700 की रेंज में आ जाएगा। अब उसके नीचे भी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका एक लॉन्ग टर्म टॉप बन गया है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, स्टॉक अच्छा है, बट आई थिंक 600 रुपए के भाव से कोई बहुत ज्यादा खोटा ये रेट नहीं है यहाँ पे। आई थिंक अगर इनके पास इधर से पोजीशन हैं तो यहाँ पे इनको, यहाँ से तो मैं इनको बेचने नहीं बोलूंगा, मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें, और जब बाजार में रिवर्सल आए तो थोड़ा डेफिनेटली एवरेज करने की भी कोशिश करें, बट फिलहाल नहीं। जब तक बाजार में क्लियर कट रिवर्सल नहीं होता तब तक जस्ट होल्ड योर करंट पोजीशन। ओके, चलिए फटाफट और एक सवाल लेते हैं हमारे दर्शक का। सोनू है फरीदाबाद हरियाणा से। सोनू बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। जी। सर मेरे पास वोडाफोन के हैं 666 शेयर 7.97 की रेट पे। सरवेंद क्या करें, 1 रुपया 1.25 रुपये करीब नीचे आ गया। सर देखिए, हमने लास्ट टाइम भी जब इसकी चर्चा हुई तो मैं ही सोच रहा हूँ अभी सब स्टॉक्स में अब यहाँ से व्यू देके अभी मतलब नहीं है। आई थिंक गलत हो जाएगा, एक गलत प्रेसिडेंट हम दे देंगे लोगों को ये पेनी स्टॉक्स में काम करते रहने के लिए, और बहुत महीनों से सालों से चला नहीं है। कभी किसी जमाने में ठीक ठाक लग रहा था टेक्निकली, बट अभी कोई राय नहीं है इस पे, तो मैं पास करना चाहूंगा। या बिल्कुल, देखिए सोनू जी ना, इसमें अब 2.5 रुपये 5 रुपये इस तरह के टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, और इसको अब सवाल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस तरह की एडवेंचर मत करिए कि जो स्टॉक के टारगेट ही 2.5 रुपये ब्रोकरेज दे रहे हैं उस पर आप बने हुए हैं। अभी आपका 1-8 रुपये 600-700 रुपये आपको नुकसान होगा, तो क्या इसमें एग्जिट ले लें क्या सरविंद? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, अगर ज्यादा क्वांटिटी है और पैसे इसमें ब्लॉक करके मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो एग्जिट ले लें। कोई बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला कि उसमें व्यू देखे मतलब नहीं है। बेचने बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम, नहीं बेचने बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम। तो दो तरफ से प्रॉब्लम है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वैसा वाला स्टॉक है ये। हाँ, तो जो लोग भी आज देख रहे हैं, मैं फिर इसके बाद उनको एक मतलब ब्लैंकेट सलाह कि आप लोग वोडाफोन से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा कवर करना नहीं चाहते। अब इसके जिस तरह के लेवल्स और हालात हैं उस पर कोई राय देना मुश्किल, तो इसलिए हम आगे से फिर वोडाफोन पे कॉल नहीं लेंगे। अच्छा, क्विकली फटाफट जवाब चाहिए। अभिषेक कुमार जी के पास टेक महिंद्रा है 1010 वाले 10 शेयर, क्या करें? देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेड में है बने हुए, और इनको ठीक ठाक ट्रेडिंग प्रॉफिट भी मैं मान के चल रहा हूँ। अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आई थिंक यहाँ पे अगर भाव के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, मेरे हिसाब से जो इमीडिएट लेवल्स मुझे दिख रहे हैं वो 1040-1050 के आसपास दिख रहे हैं। तो 1039 के ऊपर एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें। ये जब तक एरिया होल्ड है तब तक तो शॉर्ट टर्म बायस ऊपर है, नहीं तो फिर ये भी अपने सेक्टर के साथ थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। मेरे हिसाब से ओवरऑल जिस तरह के आईटी सेक्टर के चार्ट्स बन रहे हैं इंडेक्स के, और यूएस का आईटी इंडेक्स के भी जैसे चार्ट्स बन रहे हैं, आई थिंक वहां पे एक मल्टी मंथ गिरावट नैस्डैक में भी पॉसिबल है। तो आई थिंक आईटी स्टॉक्स में थोड़ा अलर्ट रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम करें। मुदित गर्ग के पास सूर्या रोशनी के 668 500 शेयर है 668 के भाव पर। सूर्या रोशनी, शॉर्ट टर्म की एडवाइस चाहिए इनको। शॉर्ट टर्म की इनको एडवाइस चाहिए तो मैं तो उनको बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लें। अगर शॉर्ट टर्म की एडवाइस चाहिए तो अभी ठीक ठाक भाव दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, जितेंद्र सेठिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर हैं 150, तो 4790 रुपए के भाव के हैं। सरवन जी बताइए, 350 रुपये पर शेयर के नुकसान पे है लगभग ये। देखिए, ओवरऑल यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि ओवरऑल ईयरली सेटअप्स यहाँ पे जो हैं वो थोड़े नरम लग रहे हैं मुझे। डेफिनेटली एक ओपिनियन और कहीं किसी से ले लें इस पे, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो क्वार्टरली ईयरली सेटअप्स हैं वो खराब हैं, और
चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, शायद ज्यादा गिरे नहीं बट चलेगा भी नहीं, और इसी रेंज में या यही एक 10-20% की रेंज में ऊपर नीचे करता रहेगा, टाइम लगेगा इसको चलने में। तो मेरे हिसाब से तो उछाल में निकलने की राय है, कॉस्ट के आसपास आवे या उससे थोड़ा नीचे पहुंचे तो एक बार बुकआउट कर जाए, यहाँ पे एग्जिट कर जाए। ऊपर की उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। तो बाजार की तस्वीर क्या, 150 पॉइंट नीचे और वही स्थिति बनी हुई, वीकनेस लगातार